सो फाइनली ऑब्सेशन रिलीज हो चुकी है इंडिया के अंदर यूएस रेस के 15 डेज बाद एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू द मोस्ट डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस एवर इन थिएटर। अगर हम बात करें कहानी की तो कहानी उतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है नहीं, बहुत ही वल्नरेबल सी सिंपल सी कहानी है कि जहाँ पर एक कैरेक्टर है बेर, उसको क्रश होता है अपनी एक कलीग निक्की से। जो उनका पूरा कलीग्स का ग्रुप है उनमें सबको पता होता है कि बेर लाइक्स निक्की, लेकिन निक्की को थोड़ा बहुत सा अंदाज़ा तो ज़रूर होता है। बेर एक बहुत ही ज़्यादा शाय और इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर है जो अपनी बात निक्की को नहीं बता सकता। उसके कलीग्स उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, लोग उसको एनकरेज करते हैं, बट बेर कैन नॉट डू दैट। सो बेर को एक दिन एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है वन विश विलो। ये एक ऐसी ब्रांच का टुकड़ा होता है जहाँ पर अगर आप इसको हाथ में रखो और एक विश मांगो, उसके बाद उस ब्रांच को तोड़ दो, तो आपकी विश पूरी हो जाती है। अब इसी के चलते बेर अपनी एक विश मांगता है कि निकी उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। अब आगे की कहानी इसी के ऊपर है कि निकी अपना प्यार बेर को कैसे जताती है। दैट दैट वॉज रियली रियली स्कैरी, डिस्टर्बिंग। स्कैरी तो नहीं, गोस्ट नहीं था फिल्म के अंदर, बट दैट वॉज रियली डिस्टर्बिंग। ठीक है, और स्पॉयलर्स नहीं दूंगा मैं। अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस के बारे में तो ऑल द एक्टर्स हैव नेल्ड इट। चाहे वो माइकल जॉन्स्टन हो, इंडियन नवरत्न हो, या फिर जो और दो कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स थे, जो आयन का कैरेक्टर था और सैरा का कैरेक्टर था, जो 4 लीड्स थे, दे हैव नेल्ड इट। बट इंडियन नवरत्न ऑस्कर ऑस्कर पक्का है। ऑस्कर नॉमिनेशन अगर नहीं मिला तो फिर वी आर डूम्ड एज ए सोसाइटी, मैं ये मानूंगा, एज अ फिल्म सोसाइटी। क्योंकि इतना आसान नहीं होता इस तरीके के कैरेक्टर्स को प्ले कर पाना, लेकिन शी वॉज फिनोमिनल इन द मूवी। जो डायरेक्टर राइटर एडिटर है इस फिल्म के, करी बेकर, उन्होंने इससे पहले एक ही फिल्म बनाई थी, वो भी उन्हें यूट्यूब पर डालनी पड़ी थी। लेकिन जो उनकी दूसरी फिल्म है ऑब्सेशन, इट इज़ नॉट लेस देन अ मास्टरपीस। अगर हम फ्लो के बारे में, कहानी के उन्होंने जिस तरीके से लिखी है उसके बारे में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है फिल्म की कहानी। पहले 20 मिनट आपको लग सकता है कि आप कोई अमेरिकन सिटकॉम देख रहे हो, जो भी और लोग ऑफ कैंपस देख रहे हैं, वो तो नहीं, वो तो बहुत ही। अगर पहले 15-20 मिनट आप देखो तो आपको लगेगा कि आप कोई टीन ड्रामा देख रहे हो, लेकिन जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, फिर हर 10 मिनट के अंदर जो कुछ भी होते जाता है, दैट इज़ रियली रियली डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग तो मैं कहूँगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग रखा है स्टोरी को, ऐसा मैं कहूँगा। लगभग 1 घंटे और 50 मिनट की फिल्म है, तो फिल्म बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। मैं सोच रहा था कि मैं और ज़्यादा देखना चाहता हूँ। जिस तरीके से कैरेक्टर प्रोग्रेस कर रहे थे, जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी, मैं सोच रहा था कि और ज़्यादा अगर फिल्म लंबी हो सकती थी, लगभग 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 25 मिनट की भी फिल्म हो सकती थी। एक चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती है इस मूवी के बारे में, वो ये है कि इस फिल्म के अंदर कोई घोस्ट नहीं है, जो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, कि जैसे कि कॉन्ज्यूरिंग हो गई या फिर इट फ्रेंचाइजी हो गई। जिस तरीके से घोस्ट को दिखाया जाता है, इस फिल्म के अंदर कोई घोस्ट नहीं है। लेकिन लेकिन जो कुछ भी है वो दिखने में मज़ेदार तो है। एक और चीज़ जो मुझे फ़ैसिनेट करती है इस फ़िल्म के बारे में, कि ये जो मूवी है ये लगभग $7.5 लाख में बनी, जो कि इंडिया के अंदर, मतलब अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो फिर वो लगभग 9 करोड़ जितना होता है, 9 या 8-9 करोड़ का उसका बजट आता है। जस्ट इमेजिन 8-9 करोड़ में ऐसी फ़िल्म जिसके अंदर कोई ए लिस्ट एक्टर्स नहीं है, ठीक है। माइकल जॉन्स्टन या फिर एंडी नवरत्न को आपने इससे पहले किसी और फिल्म में नहीं देखा होगा, लेकिन जिस तरीके से ये फिल्म बनाई गई है, ग्राउंडेड है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग रियल में नहीं चली जाती, ठीक है। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, वो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है। ऐसा नहीं कि कोई गोश्त दिखा दिया हो, ठीक है। कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ सोचा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसकी कहानी है, लेकिन जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है, दैट मेक्स इट जस्ट अ नॉट लेस देन अ मास्टरपीस। हाँ, अगर हम बात करें एंडिंग की, तो एंडिंग, मतलब विदाउट स्पॉयलर्स, तो एंडिंग जो है वो इस फिल्म की और अच्छी हो सकती थी।
जैसा कि मैंने कहा कि एंडिंग बहुत पहले, मतलब 1 घंटे 50 मिनट की है, तो एंडिंग बहुत जल्दी आ गई। लेकिन इस फिल्म की एंडिंग जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। जिस तरीके का एंड है दैट इज़ एब्सोल्युटली गुड, बहुत बढ़िया एंडिंग है। अगर हम मैसेजिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एंड है, लेकिन और अच्छी एंडिंग हो सकती थी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अगर मुझे रेट करना हो इस फिल्म को, आई विल गिव इट एन एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस। लास्ट के लगभग 30 मिनट में मैं एक्चुअली में एज ऑफ द सीट था, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा। इट वॉज एन एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस, और आपको डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ वॉच इन थिएटर्स, नो डाउट। मतलब बहुत कम शोज़ हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। पीवीआर आइनॉक्स इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया के अंदर, तो पीवीआर आइनॉक्स में तो इसके शोज़ लगेंगे ही। एक शो होगा, 2 शो होगा, बट जिस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म की मार्केटिंग होगी, हाँ, मार्केटिंग के बारे में याद आया। जिस तरीके से बहुत सारे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग होती है इंडिया के अंदर, चाहे हम बात करें प्रोजेक्ट हेल मेरी की, ओपनहाइमर की, फाइनल डेस्टिनेशन की, या फिर अगर हम बात करें माइकल की, जिस तरीके की मार्केटिंग होती है इंडिया के अंदर, उस तरीके की मार्केटिंग ऑब्सेशन की नहीं हुई है। आई डोंट नो वाई। जितनी भी मूवी मैंने अभी गिनाई, चाहे वो प्रोजेक्ट है मेरी हो, माइकल हो, इन सब से ज़्यादा बढ़िया फिल्म ऑब्सेशन है, लेकिन फिर भी इसकी मार्केटिंग वैसी नहीं हुई जैसी उसकी होनी चाहिए थी मार्केटिंग। ये एक फॉल्ट है, मैं ये कहूँगा। और ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग होनी चाहिए थी। अभी तो फ़िलहाल वर्ड ऑफ माउथ से होगी मार्केटिंग इसकी। जो भी देखने जाएगा ये फ़िल्म एक और बार ज़रूर जाएगा, डिस्टर्ब होने के लिए नहीं, किसी और को साथ लेके जाएगा डिस्टर्ब कराने के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। जस्ट गिव इट अ वॉच इन द थिएटर्स। आप जाओ, आपके दोस्तों को लेके जाओ, गर्लफ्रेंड को मत लेके जाना, ठीक है। आपकी कोई भी क्रश हो, गर्लफ्रेंड हो, उसको लेके मत जाना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी को देखने के बाद तो सिंगल लोगों को सिंगल रहने का ही मन होने लगा है, ठीक है। तो ये था मेरा रिव्यू ऑब्सेशन का। आपको, आपने देखी है तो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं किसी अगले थियरी, हाँ, एक थियरी वीडियो में बनाऊँगा इस फिल्म का। एक थियरी, बहुत सारी जो थियरीज़ घूम रही हैं, ऐसी फिल्म बनाओ जिसकी थियरीज़ आए। तो ऐसी फिल्म आ चुकी है ऑब्सेशन। इसके थियरी वीडियो को मैं स्पॉइलर, जिसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे, मैं स्पॉइलर के बारे में बात तो करना ही चाहता हूँ, तो उसका एक अलग से भी वीडियो आएगा। तो मिलते हैं अगले वाले में, तब तक के लिए गुड बाय।